फ्रेंड्स, बारिश हमें दक्षिणी राज्य, पूर्वी राज्य और उत्तरी राज्यों में दिखाई देने वाली है। कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित रहेंगे इस वीडियो में जानेंगे। 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 7 मार्च से लेकर 13 मार्च की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हवाओं की बात कर लेते हैं और सिस्टमों की बात कर लेते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर 2 हवाओं का समावेश हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पूर्वी हवाएं वो हमें पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जो पश्चिमी हवाएं वो हमें पूर्वी रीजन की तरफ दिखाई दे रही हैं। यहां पर एक ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है जिसके कारण ये जो कोस्टल रीजन है यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और एक ट्रफ लाइन हमें ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, यहां पर भी 2 हवाओं का समावेश हमें दिखाई दे रहा है। ये जो उत्तरी हवाएं ये हमें दक्षिण की तरफ दिखाई दे रही हैं और ये जो दक्षिणी हवाएं ये हमें उत्तरी रीजन की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जिसके कारण यहां ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर हमें बारिश दिखाई देने वाली है और एक ट्रफ लाइन हमें ये जो WD आया हुआ है इससे सीधी इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि उड़ीसा का उत्तरी रीजन, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी रीजन और झारखंड का दक्षिणी रीजन है यहां पर बना हुआ है। यहां एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि WD से सीधी ये ट्रफ लाइन यहां तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, ये WD जैसे ही आगे जाएगा ये ट्रफ लाइन भी हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अभी तो हमें 7 तारीख को ये जो बिहार का क्षेत्र रहेगा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्के बादल दिखाई देंगे। जैसे ये जो WD है आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और तीव्र होता हुआ दिखाई देगा। तो जो दक्षिणी हवाएं ये हमें थोड़ी सी और ज्यादा तीव्र होते हुए दिखाई देंगी और यहां पर हमें जो पूर्वी राज्य यहां पर मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, यहां पर ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है, यहां पर एक ट्रफ बनी हुई है और ये जो कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है यहां एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और जो उत्तरी रीजन है यहां पर एक WD है। इन सभी के प्रभाव से ये जो पूर्वी रीजन है, दक्षिणी रीजन है, यहां पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, यहां पर धीरे धीरे ही बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो WD आया हुआ है इससे हमें पहाड़ों पर बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से रीजन इससे प्रभावित रहेंगे चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर WD की बात करें तो एक WD हमें पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, दूसरा WD हमें ईरान के पास में दिखाई दे रहा है। दोनों ही WD के प्रभाव से पहाड़ों पर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से राज्य से प्रभावित रहेंगे डिटेल से जानेंगे। इस WD के प्रभाव से एक ट्रफ लाइन हमें थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि WD अभी यहां बना हुआ है तो ट्रफ भी हमें कुछ इसी प्रकार से यहां से जाती हुई इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। जैसे ये WD आगे निकल जाएगा ट्रफ भी थोड़ी सी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी और ये जो फुटेल्स हैं यहां से चिपकती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड का उत्तरी पूर्वी रीजन और ये जो बिहार का रीजन रहेगा यहां पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरी रीजन का हाल देखें, अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये बादल आज हमें थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और कल और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको 7 दिनों का वेदर दिखा देता हूं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 7 मार्च का मैप है। आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है यहां पर हमें कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी रीजन पर भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हवाओं में जो डिस्टरबेंस बना हुआ है वो देखिए यहां पर बना हुआ है। ये जो पूरा एरिया है यहां पर डिस्टरबेंस बना हुआ है, यहां हल्की हवाएं हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि तीव्र हवाएं हमें इस तरीके से यहां घूमते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो पूरा बिहार से लेके और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है यहां पर हमें डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बारिश हमें अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल्दी ही हमें यहां पर भी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी और ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर सभी स्थानों पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों की बात करें, WD का पूरा इंपैक्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बारिश हमें विशेष यहां दिखाई नहीं देगी। बाकी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन पर, हरियाणा और पंजाब के उत्तरी रीजन पर हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश हमें शायद दिखाई ना दे। बाकी जो मध्य राज्य रहेंगे ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाले हैं। ना तो हमें गुजरात पर बारिश दिखाई दे रही है, ना ही राजस्थान पर, और ना ही मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पर बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो कोकण महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो केरला का रीजन रहेगा, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो तमिलनाडु का दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ये जो रामनाथपुरम के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। कन्याकुमारी में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां हमें श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। बाकी ये जो मध्य रीजन रहेगा आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा की बात करें, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास का, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का, और ये जो ब्रह्मपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी दीघा और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी ये जो उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिम बंगाल का, यहां पर हमें हल्के ही बादल दिखाई देंगे, बारिश हमें शायद दिखाई ना दे। झारखंड की बात करें, देखिए झारखंड पर 7 तारीख को बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जल्दी ही हमें ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है झारखंड का, ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। बिहार की बात करें, यहां पर भी हमें 7 तारीख को विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई देंगे बिहार के रीजनों पर, लेकिन बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी ही हमें बिहार के तमाम रीजनों तक बारिश फैलती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंच सकते हैं 7 तारीख को, लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो समूचा रीजन रहेगा, देखिए यहां पर हमें 3-4 दिनों बाद में बारिश दिखाई देने वाली है और जोरदार बारिश दिखाई देगी यहां पर। लेकिन 7 तारीख की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, यहां में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की। देखिए 8 तारीख की बात करें तो ये जो पहाड़ी रीजन रहेगा, यहां पर हमें पहाड़ी रीजनों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी रीजन में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी मध्य रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें तो एक WD की दस्तक हमें 9 तारीख को दिखाई देने वाली है। पहाड़ों पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश, कहीं कहीं जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार की बात करें, देखिए 9 तारीख को बिहार का ये जो मध्य उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बादल हमें पश्चिम बंगाल पे भी दिखाई देंगे, झारखंड पर भी दिखाई देंगे। हालांकि मॉडल में यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। बारिश हमें यहां पर भी दिखाई दे सकती है। ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी राज्यों का हाल देखें, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें, बिहार के क्षेत्रों में हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां में कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें उत्तर प्रदेश पर दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर जो कि उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां में कोकण महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका और केरला के रीजनों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन पूरा क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 11 तारीख की बात करें, WD का इंपैक्ट हमें पहाड़ों पर जोरदार दिखाई दे रहा है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड में बादल पहुंच सकते हैं। बाकी बिहार का हाल देखें, देखिए यहां पर लगातार हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें मध्य दक्षिणी रीजनों पर दिखाई नहीं देगी। जो उत्तरी रीजन है यहीं पर दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए यहां पहाड़ों पर लगातार हमें WD का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो पहाड़ों पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहां पर भी हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए 13 तारीख की बात करें तो जो पूर्वी रीजन है, यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पहाड़ों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी एक और WD की दस्तक हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये भी WD स्ट्रॉन्ग WD है, जिससे हमें पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।